प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी कोश के विषय में बता रहे थे। अब स्वामी जी कहते हैं कि आप तैत्तरीय उपनिषद पढ़ें, तब मालूम पड़ेगा कि कोश दूसरी चीज़ है और पुरुष दूसरी चीज़ है। जो चैतन्य इस पाँव से लेकर के सिर तक 3.5 हाथ के शरीर को, 2 मन के शरीर को, 150 बरस रहने वाले शरीर को मैं करके बैठा हुआ है, उस चैतन्य का नाम इस अन्नमय कोश में अन्नमय पुरुष है। और जो चैतन्य उठाने बिठाने की क्रिया को अपनी क्रिया मान रहा है, वह प्राणमय पुरुष है। जो चैतन्य अपने को संकल्प करने वाला मान रहा है, मन के काम को अपने में आरोपित मान रहा है, वह मनोमय कोश है, मनोमय पुरुष है। जो चैतन्य विज्ञान में कोश में बैठकर मान रहा है कि मैं करता हूँ, वह विज्ञानमय पुरुष है। यह चैतन्य भी अपने को कर्ता मानता है। जब पत्ता हवा से उड़कर इधर उधर जाता है तो पत्ते में कर्तृत्व नहीं होता, परंतु मनुष्य जब हाथ उठाता है या यहाँ से वहाँ चलता है तब उसमें कर्तृत्व होता है। पाँव चलता है और अपने को चलने वाला मानता है, हाथ करता है और अपने को करने वाला मानता है, वाणी बोलती है और वह अपने को बोलने वाला मानता है। यही चैतन्य का जो आपका मैं है, बैठकर पाद से तादात्म्यपन्न होने के कारण अपने को गंता, हस्त से तादात्म्यपन्न होकर के अपने को छोड़ने पकड़ने वाला, जीभ से तादात्म्यपन्न होकर के अपने को वक्ता, रसना से तादात्म्यपन्न होकर के रसीयता, ज्ञानेंद्रियों से तादात्म्यपन्न होने को अपने को ज्ञाता, कर्मेंद्रियों से तादात्म्यपन्न होकर के अपने को कर्ता, और मन तथा बुद्धि से तादात्म्यपन्न होकर के अपने को कर्ता भोक्ता मानता है। यह आपका मैं है तो शुद्ध, यह आपका मैं है तो शुद्ध चैतन्य ज्ञान मात्र, पर यह जो शरीर में अटका हुआ है उसके एक अटकने की परंपरा है। व्यष्टि में भी और समष्टि में भी यह चैतन्य जो मिट्टी में अटका हुआ है, वह सबके शरीर सहित वातावरण में 50 कोटि योजन में जो पृथ्वी भरी हुई है, उस पृथ्वी से तादात्म्यपन्न भूपुरुष है। फिर जिस अंतरिक्ष में पृथ्वी रहती है उसमें तादात्म्यपन्न भुवय पुरुष है, और उस अंतरिक्ष के वातावरण से विमुक्त विराजमान पुरुष स्वपुरुष है। वह अकार उकार मकार से लक्षित विश्व तेजस प्राज्ञ पुरुष है। जब आप समष्टि से समष्टि मिट्टी, समष्टि पानी, समष्टि आग, समष्टि वायु, समष्टि आकाश, इनसे तादात्म्यपन्न जो पुरुष है, उसके बारे में विवेक करो तो जैसे शरीर के भीतर चैतन्य शरीर के पंचभूत से न्यारा है, शरीर की क्रिया शक्ति से न्यारा है, शरीर के संकल्प शक्ति, विज्ञान शक्ति और आनंद शक्ति से न्यारा है, वैसे ही चैतन्य सारी सृष्टि में मिट्टी, पानी, आग, वायु, आकाश, इनसे न्यारा है। इनसे तादात्म्यपन्न होकर तद रूप में भासता है, ऐसा विवेक करना चाहिए। तो क्षेत्रज्ञ 2 प्रकार का हो गया। एक तो इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति को धारण करने वाला क्षेत्रज्ञ, और एक महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम एवच को धारण करने वाला क्षेत्रज्ञ। इसमें क्षेत्रज्ञ की उपाधि का जब अपवाद करेंगे, अपवाद करना माने यह मिथ्या है ऐसा समझना नहीं, अपितु यह समझना कि इनसे मैं न्यारा हूँ। और जैसे शरीर के पंचकोश से मैं न्यारा हूँ, वैसे ही समष्टि के पंचकोश से, पंचभूत से समष्टि क्षेत्रज्ञ न्यारा है। तब तत्त्वमसि आदि महावाक्य बताते हैं
और ये दोनों क्षेत्रज्ञ चैतन्य एक ही हैं। क्षेत्रज्ञम चैपि माम विद्धि बोलते हैं। छांदोग्य श्रुति में तत्त्वमसि बोलते हैं। बृहदारण्यक में अहम ब्रह्मासि बोलते हैं। ऐत्रेय में प्रज्ञानम ब्रह्म बोलते हैं। मांडुक्य में अयम आत्मा ब्रह्म बोलते हैं। केवल क्षेत्र की उपाधि से विविक्त जो चैतन्य है वह चैतन्य उपाधि के गुण धर्मों को न व्यष्टि के न समष्टि के कभी कभी कोई धारण नहीं करता। व्यष्टि समष्टि के गुण, उसके धर्म, उसकी अवस्था, उसके स्वभाव, उसके कर्म, उसके आकार, उसके नाम को चैतन्य कहीं भी धारण नहीं करता। चैतन्य असंग रहता है। तो समष्टि में जो असंग चैतन्य पहले से मौजूद है और व्यष्टि में असंग चैतन्य जो पहले से मौजूद है, ये दो नहीं है, एक है। ऐसा तत्त्वमसि आदि महावाक्य बताते हैं। तो तुमने यदि अपने चेतनता का विवेक कर लिया, पंचकोश से चेतन को न्यारा कर लिया, तो संपूर्ण अध्यस्तों के लिए अधिष्ठान रूप चेतन और स्वयं प्रकाश चेतन यह एक ही है। यह बात महावाक्य से मालूम पड़ जाती है। अखंडम सच्चिदानंदम महावाक्येन लक्ष्यते। आप व्याख्या को और आगे बढ़ाएंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।